हेलो दोस्तों, ये है इजी टेकी और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक जेसन फाइल को या जेसन स्क्रिप्ट को आप कैसे पार्स कर सकते हैं एक यूआरएल से। ठीक है, ये सारी चीज़ें वेब सर्विसेज, अगर आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं उसमें वेब सर्विसेज में यूज़ होता है। ठीक है, और मैं इसमें आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका है विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी, बिना कोई लाइब्रेरी यूज़ किए। ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें एक एक डिसएडवांटेज है, एक एडवांटेज है, वो आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन जो भी हो, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे और भी एंड्रॉयड ट्यूटोरियल से आपने नहीं देखे, आपको बेसिक भी नहीं आता एंड्रॉयड का। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं, एसक्यूएल के बेसिक्स का एक ट्यूटोरियल और मैंने डाला हुआ था तो थोड़े दिन पहले। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ एंड्रॉयड मटेरियल डिज़ाइन पे। तो ये सारी चीज़ें आने वाली है फ्यूचर में, इसलिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं ज़्यादा व्यूज़ वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कुछ लोगों को भी हेल्प कर पाऊँ तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये मेन पर्पस है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए और वो सारे वीडियोस को देखिए और फ्यूचर वाले वीडियोस को भी। तो सबसे पहले अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे कि हम लोग जेसन फाइल को पार्स कैसे करें। और ये जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये अपने आप को ये सवाल पूछना है कि जेसन होता क्या है। ठीक है, जेसन मैं बता दूं प्राइमरीली डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या डेटा को डिस्प्ले करने के लिए सर्वर में यूज होता है। ठीक है, तो जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, ये यूज होता है सीरियलाइज और ट्रांसमिट डेटा करने के लिए सर्वर पे। ठीक है, तो अगर आपको अपने जैसे क्लाउड सर्वर वगैरह होते हैं उसमें डेटा होता है, आपको उसको डिस्प्ले करना है, तो बेसिकली एक तो मेथड है सीधे यूआई पर, यानी कि एंड्रॉयड ऐप पर डायरेक्टली डिस्प्ले करना या वेबसाइट पर डायरेक्टली डिस्प्ले करना। वो मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बार आपने मानो वेब सर्विस ऐसा बनाया या आप डायरेक्टली डेटाबेस से काम कर रहे हो तो आप हो सकता है आप वेबसाइट तो बना ले, लेकिन बाद में एंड्रॉयड ऐप नहीं बना पाएंगे, कि उसके लिए अलग वेब सर्विस बनाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, एक वेब सर्विस बना देते हैं। ठीक है, और उसी वेब सर्विस से वेबसाइट भी चलता है, ऐप भी चलता है, iOS ऐप हो गया, एंड्रॉयड ऐप हो गया, सबके सब चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जेसन पार्सिंग जो है वो iOS में भी है, विंडोज़ ऐप्स में भी है, एंड्रॉयड में भी है और वेबसाइट में भी है। तो इस तरह से, और सिक्योर सिस्टम भी हो जाता है। पासवर्ड वगैरह कोई ट्राई कर रहा है हैक करने के लिए, वो भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग ये तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वेब सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। और वेब सर्विसेज के बारे में आपको डिटेल जानना है, मेरा प्रीवियस एंड्रॉयड ट्यूटोरियल देख लीजिए, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, अब आपको जेसन के बारे में पता है, अब आपको जेसन का फॉर्मेट बताता हूँ। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर देखिए एक जेसन डेटा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नेम है और ये उसका वैल्यू है। ठीक है, फ्यूल ऑब्जेक्ट है, उसका वैल्यू डीजल है। ठीक है, बेसिकली अब एक ऑब्जेक्ट अरे ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है। तो अरे ऑफ डेटा क्या है, यहाँ पर देखिए एक वैल्यू हो गया, दूसरा वैल्यू यहाँ है, तीसरा वैल्यू यहाँ है। तो इस तरह से अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर सकता है जेसन। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। इसके अलावा आप अब अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस जेसन, अब आपको डेटा इस तरह से मिलेगा। तो क्या होता है, एसक्यूएल से, एसक्यूएल आप यूज़ करते हैं, कुछ और भी यूज़ करते हैं। एसक्यूएल से बेसिकली आपका डेटाबेस से डेटा फेच होता है। ठीक है, वो डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, अब मेरा डेटाबेस है जिसमें लिखा हुआ है व्हीकल टाइप, व्हीकल कलर वगैरह वगैरह, एक अलग अलग कॉलम है। ठीक है, अब उस डेटाबेस से, अगर आपको डेटाबेस समझ में नहीं आ रहा, ये सब समझ नहीं आया, एसक्यूएल के ट्यूटोरियल पहले देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। तो एसक्यूएल से बेसिकली आप क्या करते हैं, डेटाबेस से जितने भी वैल्यूज़, जितने भी कॉलम्स हैं, उनके वैल्यूज़ आप डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
एक बार वो डिस्प्ले करते कैसे हम लोग, इस तरह से जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले तो हो गया, लेकिन ऑब्वियसली एंड्रॉयड को क्या चाहिए या किसी वेबसाइट को या iOS को भी, ऐप को बेसिकली क्या चाहिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट को, या फिर रीड करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट को, ताकि वो डिस्प्ले कर सके एंड्रॉयड फ़ोन में। ठीक है, तो उसका UI होगा, ठीक है, उसमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो व्हीकल टाइप क्या है, अब देखिए एक एक्टिविटी होगा आपका UI ऐप का, उस UI में हो सकता है कि लिखा हो व्हीकल कोलन लिखा हो, उसके बाद कुछ भी लिखा हो। तो वो क्या होता है, जेसन फॉर्मेट को, जेसन को पार्स करने के बाद उसके पास जो भी वैल्यू लिखना है उसको रिप्लेस करके एक्सकेवेटर लिख देगा। तो इस तरह डेटाबेस से डायनामिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़, तो इसलिए बेसिकली ये यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको यूज़ करने के लिए, इसको पार्स करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, जेसन डेटा को, अब मैं जब बोल रहा हूँ जेसन डेटा को पार्स करने, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि एक जेसन फाइल दे दिया गया है उसको पार्स करना। मैं बात बता रहा हूँ कि कैसे जेसन फाइल को आप पार्स करेंगे फ्रॉम URL। ठीक है, तो पहले एक URL लोड करना बैकग्राउंड में, ठीक है, उसमें गेट मेथड, पोस्ट मेथड जो भी अप्लाई भी करना, उसके बाद उससे जेसन फाइल जो मिला उसको पार्स करना। इसके बारे में बात बता रहा हूँ। तो इसमें दो मेथड है, पहले है HTTP क्लाइंट मेथड, जिसमें एसिंक टास्क भी यूज़ होता है। एसिंक टास्क वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या एक एडवांटेज है। तो ये मेथड जो पहला मेथड है जो इसमें एसिंक टास्क आप यूज़ कर रहे हैं, वो मेथड एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका, और एसिंक टास्क सिर्फ इस वेब सर्विसेज के लिए ही नहीं यूज़ होता, बल्कि और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। जैसे कि आपका आपने ऐसा एक मानो एक ऐप बनाया जिसमें कुछ लोड होने में टाइम लगता है, तो आप एसिंक टास्क में प्रोग्रेस बार दिखा करके तब तक लोड करता हुआ दिखा सकते हैं जब तक कि लोड ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही लोड हो जाए तो आप लोडिंग स्क्रीन जो भी है उसको हटा सकते हैं। तो ये भी है लोडिंग डायलॉग, उसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए भी एसिंक टास्क यूज़ होता है। कुछ भी आप देखते होंगे गेम्स वगैरह में, या एंड्रॉयड गेम्स जो होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि एसिंक टास्क यूज़ होता है लोडिंग स्क्रीन बनाने के लिए। तो वो सब के लिए एसिंक टास्क यूज़ होता है। उसके एसिंक टास्क में क्या क्या मेथड्स हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर देखिए, ये मेथड है प्रोग्रेस टास्क एक्सटेंड एसिंक टास्क। इस तरह से आप एक्सटेंड करते हैं एसिंक टास्क को। ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड बुलियन, इसके बारे में अभी बताऊंगा, आगे चलेंगे तो ये सब भूल जाइए, ये सब वेरिएबल्स हैं। तो इसमें 3 मेथड्स होते हैं एसिंक टास्क में। पहला है पहला है ऑन प्री एग्जीक्यूट। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरा है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, जो पोस्ट एग्जीक्यूट, और तीसरा है डू इन बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं। अब सबका यूज क्या है ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, पोस्ट हो गया, डू इन बैकग्राउंड हो गया। तो प्री एग्जीक्यूट बेसिकली क्या करता है कि एग्जीक्यूट होने से पहले, यानी कि कुछ डायलॉग है, जैसे डायलॉग बॉक्स है, अभी लोड होने में टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हैं, ये वो स्टार्ट हो, ये प्रोसेस लोडिंग हो रहा है बैकग्राउंड में, तो आप क्या करना है, आपको ये बताना है ऐप को कि अभी लोड नहीं हुआ है, तो लोडिंग दिखाओ यूज़र को कि ये भाई लोड हो रहा है। तो वो क्या करेगा, एक डायलॉग दिखा देगा। तो स्टार्ट होने से पहले, ये डाउनलोड करने से पहले, या ये चीज़ लोड होने से पहले जिसमें टाइम लगने वाला है, ये टास्क को पहले दिखा दो, ये डायलॉग दिखाओ जिसमें बोला प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक लोड डायलॉग आएगा। उसके बाद आएगा डू इन बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड में करो। तो बैकग्राउंड में क्या करेंगे, पहले चीज़ बैकग्राउंड में क्या करेंगे, अब जैसे कि जेसन फाइल है तो जेसन को पार्स करेंगे, पार्स करते रहेंगे, डेटा निकालेंगे वेबसाइट से, फिर उसको पार्स करेंगे, फिर उसको यानी डिस्प्ले करने के लिए लगाएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, एक बार सारा डेटा मिल गया तो फिर पोस्ट एग्जीक्यूट में डालेंगे। पोस्ट एग्जीक्यूट में जो डायलॉग आ गया था जिसमें बोला था लोडिंग, वो सारा वो हट जाएगा। उसके बाद जितना डेटा मिला है वो सब उसका लिस्ट व्यू में या जैसे भी आपको डिस्प्ले करना है वैसे आप डिस्प्ले कर दोगे। तो ये है एसिंक टास्क। ठीक है, तो एसिंक टास्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। और डिटेल में जाना है तो मेरा ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाइए, पूरा डिटेल मिलेगा। एक ई बुक भी फ्री मिल रहा है ये सब चीज़ों के बारे में, जो आपको इंटरव्यूज़, जॉब इंटरव्यूज़ और इंटर्नशिप्स वगैरह में भी हेल्प करेगा। ठीक है,
तो ये मैं आपको बता दूं, और खुद के ऐप्स बनाने में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गया आपका एसिंग टास्क। अब इसके बाद हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, ये एक पहला जो मेथड है जिसमें हम HTTP क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेथड है डिफ़ॉल्ट HTTP क्लाइंट वगैरह, ये आप अगर अभी एंड्रॉयड स्टूडियो, लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्जन को आप डाउनलोड करें और उसमें ये यूज़ करें तो इसका और मैं जान रहा हूँ बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं ऑनलाइन, आप जा सकते हैं दूसरे यूट्यूब वीडियोस में भी, उसमें भी यही मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इशू ये है इसमें कि अब आपको एरर आता होगा कैन नॉट बी रिजॉल्व, HTTP क्लाइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व, डिफ़ॉल्ट HTTP क्लाइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व। क्योंकि क्या है, ये API लेवल 22 के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है, यानी मार्शमैलो पे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो आई होप API लेवल 22, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो 23 लेवल API आई थिंक मार्शमैलो है, लेकिन बेसिकली ये काम नहीं करेगा, ये डिप्रिकेट हो चुका है। तो सारे एंड्रॉयड वर्जन जो फ्यूचर के आने वाले हैं या अभी हैं उस पर ये काम नहीं करने वाला, तो इसको यूज़ करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा इसका सपोर्ट अब एंड्रॉयड ने इसको सपोर्ट देना बंद कर दिया है। और दूसरा मेथड जो है जिसमें आपको एसिंक टास्क का झंझट भी नहीं है, जेसन पार्सिंग का झंझट नहीं है, और बहुत छोटे मेथड में, यहाँ पर देखिए कितना लंबा एक्टिविटी है। एक तो जेसन पार्सिंग का एक्टिविटी बना दिया, एक क्लास बनाना पड़ता है, उसके अलावा आपको ये जितना कुछ लोड करना वगैरह उसके लिए भी एक एक्टिविटी, यानी कि जिसमें एसिंक टास्क होगा उसके लिए एक एक्टिविटी, इतने सारा चीज़ करना पड़ता है। लेकिन एक सिंपलर सोल्यूशन है, उसे कहते हैं एक लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी का नाम है गूगल वॉली, ठीक है। गूगल वॉली गूगल के द्वारा दिया गया लाइब्रेरी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और वो आपका काम इतना आसान कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जेसन वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और उससे पहले ये लोडिंग दिखाता था। तो ऐसा ही कुछ गूगल वॉली भी करता है, गूगल वॉली आपका ये सारा काम आसान कर देता है, ठीक है। तो मैं अब गूगल वॉली को आपको बताऊंगा, गूगल वॉली का सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहली चीज़, और मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट रेडी है आपको दिखाने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो गूगल वॉली का आपको जार फाइल डाउनलोड करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कहाँ से जार फाइल डाउनलोड करना है, कहाँ से जार मतलब लाइब्रेरी फाइल, जावा लाइब्रेरी। तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में बता भी दूंगा कि किस तरह से ये सब काम कर रहा है। तो ये आपका हो गया जार फाइल, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक बार ये लाइब्रेरी ऐड कर दिया आपने अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट बनाए, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको मालूम नहीं है तो। लेकिन बेसिकली आई होप कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो पर आए तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है एंड्रॉयड में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले लाइब्रेरी ऐड कर लीजिए, इसको ऐड एज लाइब्रेरी कीजिए, उसके बाद ये ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए। तो आप देखिए कितना छोटा एक्टिविटी है, कितना छोटा डिस्क्रिप्शन है, और इसमें मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कर क्या रहा हूँ मैं, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आपको जो भी है, मैंने बोला कि किसी URL से जेसन डेटा मैं लोड कर रहा हूँ, तो ये है मेरा URL, ठीक है, इतना बड़ा URL है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं जेसन डेटा, इसमें जितना जो भी बहुत सारा डेटा, यानी कि गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये URL है, ओके। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर है सब्सक्राइब बटन। मैं 1000 सब्सक्राइबर के आसपास हूँ अभी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 1000 क्रॉस हो जाए, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए ये स्टेटस देता है, मैसेज देता है। तो इस तरह से आपको जेसन फॉर्मेट भी, जब आप ये वेब सर्विस क्रिएट करें, या चाहे PHP से करें, चाहे Django से करें, चाहे पाइथन से करें, चाहे जो मेथड, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करें, चाहे आप MS Access यूज़ करें, जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, फाइनली जो जेसन आउटपुट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको अपने तरीके से मत लिखिए। और एक और तरीका है, गूगल वॉली में ज़रूरी नहीं आप जेसन फाइल लिखें, ज़रूरी नहीं आप जेसन यूज़ करें, आप चाहे तो टेक्स्ट फाइल नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, उसमें आप सबस्ट्रिंग करके फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि इस कैरेक्टर से लेकर इस कैरेक्टर तक मेरे को डेटा डिस्प्ले करना है, वैसा कुछ भी कर सकते हैं आप चाहे तो।
लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जेसन फॉर्मेट यूज़ करें बिकॉज इट इज़ मोर प्रोफेशनल। ठीक है, तो अभी आप देखिए मैंने गेट मेथड में, आपको गेट मेथड मालूम ही होगा कि यूआरएल में पैरामीटर्स यहाँ पर दिया हुआ है, यूज़र नेम, ईमेल, ठीक है, नेम, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गेट मेथड से एक मैंने लिखा है वेब सर्विस पीएचपी में, जिससे ये सारा जो पैरामीटर है उसका वैल्यू लेकर के मैं डेटाबेस में डालता हूँ। अब डेटाबेस में मैं वैल्यू डाल तो रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को एरर मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने ऐसे लिखा है कि नया कोई यूज़र का डेटा एंटर ना हो। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है पूरा। तो अब मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे को मैसेज दे रहा है एरर एडिंग यूज़र। अब यहाँ पर देखिए जेसन फॉर्मेट पहले देखते क्या है। जेसन फॉर्मेट में पहले चीज़ आता है स्टेटस ज़ीरो। स्टेटस ज़ीरो मैंने ऐसे लिखा है पीएचपी, अब मैं पीएचपी कोड भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन स्टेटस ज़ीरो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टेटस ज़ीरो का मतलब है कि मेरे को यूज़र ऐड को मैं ऐड नहीं कर पाया डेटाबेस में क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैसेज के अंदर मैंने एक पैरामीटर डाला है, मैं क्योंकि फ्यूचर में और 2-3 पैरामीटर्स डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से डाला है, जिसमें लिखा है कि मैसेज का पैरामीटर है, ये मैसेज का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा ये है। मैं और भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ फ्यूचर में कॉमा डाल के, इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको फेच कैसे कर रहा हूँ ये आप देखिए, क्योंकि मैं आपको अभी पीएचपी नहीं दिखा रहा हूँ, पीएचपी कोड फाइनल दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसको फेच कैसे कर रहा हूँ आप देखिए। ये मैं एंड्रॉयड पार्ट है, ठीक है, आपको पीएचपी का सवाल है तो आप पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। तो आपको मैंने ये रहा हमारे यूआरएल। ठीक है, अब यूआरएल में आप बोलेंगे कि अरे कभी कभी मेरे को यूज़र नेम की जगह कुछ और डालना है या कुछ और डालना है, तो मैं एक चीज़ सिंपल चीज़ बोल दूँ आपको, वो तो आपको जावा से आप कर पाएंगे, उसको रिप्लेस कर पाएंगे, स्ट्रिंग में थोड़ा कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग को ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो वो आई होप आपको मालूम ही होगा कैसे। तो अब मेरे पास टेक्स्ट व्यू यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट व्यू है, आउटपुट। अब देखिए गूगल वॉली का एपीआई यूज़ कैसे करते हैं। जेसन, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, ये जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है आप देखिए। पहली चीज़, किस मेथड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। फिर यूआरएल तो ऊपर दिया था मैंने, यूआरएल वही यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट चीज़ है न्यू रिस्पॉन्स लिसनर जेसन ऑब्जेक्ट, मैं जेसन ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा यहाँ पर। एक और तरह का मेथड है वो मैं बाद में बताऊँगा। तो उसके बाद इसमें आप देखिए पहली चीज़ है ऑन रिस्पॉन्स, जब रिस्पॉन्स मिले तो क्या करना है। रिस्पॉन्स मिलने पर ट्राई करो, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स मिलने पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है तो अलग प्रॉब्लम आता है। तो पहले ट्राई करो, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट MSG। ठीक है, तो MSG में जो रिस्पॉन्स है उसका ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स के ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट गेट जेसन ऑब्जेक्ट विद द नेम मैसेज। तो मैसेज नाम का जो जेसन ऑब्जेक्ट है पहले मेरे को चाहिए रिस्पॉन्स से, तो जेसन नाम का जो ऑब्जेक्ट है मैसेज नाम का वो ये है, ये तो मेरे को मिल गया यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग साइट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग MSG। ठीक है, अब इसमें इस मैसेज के अंदर कौन सा स्ट्रिंग है विद द ऑब्जेक्ट नेम मैसेज, तो मैसेज के अंदर जो डेटा है वो मुझे चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और नेटवर्क का नाम भी मैं ऐसे ही मैसेज सेम टू सेम यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं system.out.println अगर करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली जो लॉग कैट है उसमें मैं आउटपुट देख सकता हूँ, लेकिन मैं आउटपुट को जो टेक्स्ट व्यू है मेरा उसको सेट कर रहा हूँ साइट प्लस नेटवर्क। बेसिकली एक ही चीज़ दो बार लिख रहा हूँ, ये थोड़ी सी गलती है इसमें, लेकिन बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि साइट को डिस्प्ले कर रहा हूँ, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है जिसमें मैसेज का वैल्यू है, मैसेज का वैल्यू क्या है, एरर एडिंग यूज़र। ठीक है, और मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स, अगर मैं कुछ और लिखता यहाँ पर जो जिससे ये मेरा यूज़र ऐड हो पाता, तो एरर हैंडलिंग यूज़र एडिंग यूज़र नहीं आता, कुछ और आता, तो उस पर यहाँ पर जो डेटा है वो डिफरेंट होता। ठीक है, तो बेसिकली तो यहाँ पर आप देखिए साइट कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग से जिसका नाम है साइट। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पर जो है जो भी वैल्यू जो भी डेटा होगा इस यूआरएल में, इस जेसन फाइल में, यहाँ पर वो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब मानिए कि कुछ एरर आ गया, ठीक है, ये कुछ एरर हो गया रिस्पॉन्स मिलने में, मानो सर्वर कोई इश्यू हो या इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो, तब क्या करें? तब उसके लिए रिस्पॉन्स का एरर लिसनर है यहाँ पर, जिसमें वो एरर जो भी होता है वो लॉग कैट में आ जाता है, ठीक है। वो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि एरर डॉट, और ये पूरा जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सब मेरे वेबसाइट पे है, आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और फ्यूचर वीडियोस में मैं जैसे बोल रहा हूँ इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू दिस डॉट ऐड जेसन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट जो है वो ऐड हो गया जेसन रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इससे हमारा काम पूरा हो गया। तो इस तरह से, क्योंकि वॉली को मतलब पता होना चाहिए था, आपने ऑब्जेक्ट सब कुछ क्रिएट कर दिया, मेथड क्रिएट कर दिया, लेकिन ये नया रिक्वेस्ट क्यू ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो हर रिक्वेस्ट को एक रिक्वेस्ट क्यू में ऐड करना पड़ता है, तब वो, और क्यू आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये उसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो जो पहले आया वही पहले ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्यू काम करता है। तो उस तरह से हम रिक्वेस्ट क्यू में ये उस रिक्वेस्ट को, यानी कि उस मेरे को उस रिक्वेस्ट को, यानी कि जो गेट मेथड डाल के मैंने यूआरएल को ओपन कर रहा बैकग्राउंड में, वो रिक्वेस्ट है एक, तो वो ऐड हो जाएगा एक क्यू में। अब ऐसे 10-15 रिक्वेस्ट, 50 रिक्वेस्ट, 1000 रिक्वेस्ट में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और एक फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को बहुत सारे यूआरएल पास करने हैं और आपको डेटा चाहिए तो इस तरह से वॉली काम करता है। दूसरी चीज़, इंटरनेट परमिशन डालना मत भूलिएगा, ये तो मैं बेसिक चीज़ है, इंटरनेट का यूज़र परमिशन यहाँ पर डालना मत भूलिएगा, वो एक तीसरी लास्ट चीज़ है जो आपको करनी है, ठीक है। तो इस तरह से वॉली काम करता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूँ। अगर मेरे को ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ऑब्वियसली मैं और वीडियोस बना पाऊँगा, नहीं व्यूज़ आएंगे तो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे आई होप मुझे आप पूरी तरह आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, और मेरा ब्लॉग चेक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, ठीक है। और ट्रिक्स और हैक्स भी मेरे यूट्यूब वीडियोस में हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।